बारी आ गई फिर से फुल मून की। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुल मून से रिलेटेड एक रिचुअल की, और उसके साथ साथ ये वाला फुल मून जो कि एक्वेरियस साइन में है क्या करने वाला है, किस तरह का ये जो घड़ा है ना, जो इमोशंस का भरा हुआ, फार साइटेड थिंकिंग का भरा हुआ, उस एरिया को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरह से हम कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत 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 इफ़ेक्टिव आपके साथ में जो एक्टिविटी शेयर करूँगी वो होने वाली है। I'm a mother, teacher, guide and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो ये फुल मून जो 19 तारीख को पीक कर रहा है, रक्षाबंधन भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है। ऐसे में कुछ इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ का आगाज़ हो रहा है, बिगिनिंग हो रही हैं, स्टार्टिंग हो रही हैं। कौन सी हैं वो एनर्जीज़? एक्लिप्स सीज़न शुरू होगा, बहुत सी उससे पहले अनसेटलिंग एनर्जीज़ होंगी। मतलब ऐसा लगने लगेगा सब कुछ तो है, फिर भी कुछ अधूरा है, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या अधूरा है, लेकिन कुछ जैसे कहते हैं ना, अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग है किस चीज़ को लेकर, लाइफ को लेकर, प्यार को लेकर, मुद्दों को लेकर, इमोशंस को लेकर। ऐसे लगेगा कुछ खालीपन है। और ये स्टार्टिंग सीज़न होगा नेक्स्ट फुल मून के बाद से, हमारा एक्लिप्स का सीज़न शुरू होने वाला है। और इसीलिए ये वाला फुल मून कुछ रिचुअल्स करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मून वाटर प्रिपेयर करना, क्रिस्टल्स को चार्ज करना। जनरली फुल मून का टाइम क्या होता है? सरेंडर का टाइम, लेट गो का टाइम। जो जैसा हो रहा है उसको वैसे होने दो। हम अक्सर ये करते हैं ना, क्विक फिक्स, मतलब जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाए, हम जल्दी से कोई उपाय ऐसा कर लें कि हमारा काम फटाफट से हो जाए। तो वो 2 मिनट जो इंस्टेंट मैगी वाला, वो हमारा जनरली माहौल रहने लगता है। और 2 मिनट की मैगी बनाने वाला आइडिया से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ हम चलने लगे हैं। आजकल ऐसा लगता है जो भी हो रहा है बस फटाफट से हो जाए, जल्दी से हो जाए, काम खत्म हो और सॉल्यूशंस हमें जल्दी से मिल जाए, फटाफट से मिल जाए। लेकिन ये वाला जो फुल मून है ना, ये ऐसा नहीं है। इस फुल मून में यूरेनस जो कि एक्वेरियस के साथ जुड़ा हुआ है वो भी बहुत एक्टिव है। विद द रिज़ल्ट आपको अननेसेसरीली इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, अननेसेसरीली एंगर इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। छोटी सी बात पे भी आप तुनक जाते हो, छोटी सी बात भी आपको परेशान करती है। इट्स ऑल बिकॉज एक तो एक्वेरियस की एनर्जी, एक फुल मून की एनर्जी और उसमें यूरेनस की एनर्जी, प्लस मार्स ने तो अभी अभी चेंज लाया ही है 16 तारीख से। तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा एग्रेशन और ज़्यादा पावर और ज़्यादा अनसर्टनिटी आपको तंग कर रही होगी। ये फुल मून ये कह रहा है अपने सातों चक्रास को अलाइन कर लो। ये जो फियर है जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ये अनसर्टेनिटी जो बाहर दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली आपके अंदर है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैंने प्रेयर जो कि ग्रीन तारा मंत्र है, उसके बारे में बात की थी करीब 2 साल पहले, और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और आप लगातार सुनते भी आए हो। तो आज मैं उसी वीडियो से आपकी हीलिंग करवाऊंगी ताकि आपके जो सातों चक्रा है ना वो अलाइन हो। इसलिए कि जो बाहर है वो वाली एनर्जी आपकी बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, और उसी एनर्जी को हमें हील करना है। तो उसको हील किस तरह से करेंगे, हम इस वाली वीडियो में उसी को यूज़ करेंगे। मैं आपसे 4 चीज़ों की बात करूंगी जिन्हें हमें लेट गो करना है। इन चारों में से अगर आप किसी भी एरिया से कनेक्ट हो रहे हो इस स्टेज पे और वो आपको तकलीफ़ दे रही है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस फुल मून पे ये वाला रिचुअल करना। कौन सी हैं ये 4 चीज़ें? तो सबसे पहली है रिलेशनशिप्स, इंटीमेट रिलेशनशिप्स। जो आपके लव रिलेशन है, जो आपका लव इंटरेस्ट है, आपकी एज स्पाउस, या अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो रिलेशनशिप को लेकर अगर आप मेजर प्रॉब्लम में हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस फेलियर में बदलती हुई दिखाई दे रही है इन स्पाइट ऑफ ऑल योर एफर्ट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपसे हुई हैं जिनका रिग्रेट आप बार बार कर रहे हो, यानी हर तीसरे दिन आप पुरानी सोच में जा रहे हो और वो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, और उसकी बदौलत आपको ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझे बार बार याद आ रहा है, ये क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, या क्यों मैं बार बार उस पुरानी सिचुएशन में क्यों घुस रहा हूँ, या वो सिचुएशन मेरे आसपास क्यों है। और चौथी चीज़, ऐसे वाले इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में हुए हैं लेकिन उन्होंने आपको बहुत हद तक डिस्टर्ब करा हुआ है, टोटली रेस्टलेस हो और आप अपने आप को नॉर्मलसी में नहीं लेके आ रहे हो। तो यहाँ तक आने के बाद, समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला फुल मून का रिचुअल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले रिचुअल स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी।
ये लीजिए लिस्ट आपके लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि एक्वेरियस एक एयर साइन है, वाटर साइन नहीं है, एक्वेरियस एक एयर साइन है, तो हम क्लेंजिंग के लिए एयर साइन से रिलेटेड शंख का यूज़ करेंगे, शंख की ध्वनि का यूज़ करेंगे, या गोंग का यूज़ करेंगे, या जो आपकी सिंगिंग बोल्स हैं अगर आपके पास वो हैं उसका यूज़ करेंगे। ध्वनि से हम एयर में शुद्धि करेंगे। तो अगर सपोज हमारे पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सेज है, पालो सांटो है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कपूर है या धूनी है, गूगल है, किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास एयर से रिलेटेड चीज़ नहीं है तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद हमें क्या करना है, 7 चक्रा से रिलेटेड हमें कोई भी क्रिस्टल लेना है। अगर आपके पास 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हैं, अगर आपके पास 7 चक्रा की जापमाला है, अगर आपके पास 7 चक्रा के टम्बल्स हैं, आपके पास 7 चक्रा से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ जो है आप उसको यूज़ करेंगे। अगर नहीं है, इट इज़ ओके, आप इसके बिना भी कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको एक चाहिए पेपर, एक चाहिए काले रंग का पेन, मतलब पेन का कलर काला नहीं हो, स्याही उसकी काली होनी चाहिए वो, और उसको बर्न करने के लिए आपके पास होनी चाहिए मैचस्टिक, कैंडल, और एक मिट्टी का सकोरा जिसके ऊपर हम बर्न करने के बाद उस लेटर को फ्लश करेंगे। जिस सेपरेट स्टील की भी हो सकती है, मिट्टी का सकोरा भी हो सकता है। साथ साथ में हमें एक चाहिए होगा दिया, देसी घी का दिया, नहीं है तो कैंडल, और ग्रीन तारा मंत्र की ये मेडिटेशन जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपका यहाँ डाल दूँगी। डन, क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शंख ब्लो करेंगे, 3 बार ब्लो करेंगे हम शंख। आप ब्लो कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके पास आवाज़ के लिए यूट्यूब पे शंख की आवाज़ मिल जाएगी, आप उसको चला लीजिएगा ताकि एटलीस्ट दैट वाइब्रेशन इज़ देयर। ब्लो हो गया शंख। अब आप कहेंगे मैम ये एक्टिविटी कहाँ करनी है? आप फुल मून में भी कर सकते हैं, यानी बाहर बैठकर भी कर सकते हैं, आप बैल्कनी में, अपने ऑल्टर, जहाँ पे भी आपको दिल करे, कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि ये लेगा आपसे 10 से 12 मिनट। आपके जो राइटिंग वाला एक्टिविटी है वो 5 मिनट आपके मंत्र उच्चारण के लिए और 7 चक्रास को क्लेंस करने के लिए लेंगे। तो कुल मिला के 15 मिनट लगेंगे आपके। जहाँ भी आपको एरिया पसंद आता है वहीं पे आप बैठेंगे, बैठ के एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले हम शंख ब्लो करेंगे ताकि पूरे घर में उसकी ध्वनि हो, और उसके साथ साथ में हम 3 लाइन्स दोहराएंगे। आई एम फीलिंग ग्राउंडेड, आई एम फीलिंग सिक्योर, माई स्पेस इज़ क्लीन, माई ऑरा इज़ क्लीन, माई होम इज़ vibrating with a lot of positive energy. I am supported, I am safe and universe loves me. इसके बाद आप दिया जलाएंगे, और दिया जलाने के बाद आप शांति से बैठेंगे। वो 7 चक्रा की जापमाला या 7 चक्रा के टम्बल्स, आप उनको अपने पास बॉडी के, या तो अगर आप वहाँ बैठे हैं तो आप उन साथ के साथ को हाथ में ले सकते हैं, ब्रेसलेट है तो उसको हाथ में होल्ड कर सकते हैं, और ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करेंगे साथ साथ, जो कि है ओम तारे तू रे सोहा। इससे रिलेटेड पूरी डेप्थ में वीडियो है। आप आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर उस वीडियो पे जाके उसको समझ लीजिएगा कि इनके मीनिंग क्या हैं, किन चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसको सुनेंगे, आंख बंद करेंगे, फील करेंगे। हो सकता है आपको आंसू आए, हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आपका मन थोड़ा सा भारी है, जो कि इसके बाद हल्का होगा। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हमारे पास वो पेपर है, काली वाली इंक की पेन है। हम वो जो 4 मैंने आपसे सिचुएशंस की बात की थी, उन चारों सिचुएशंस में से जौन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस समय ट्रिगर कर रही है, जिसको आपको लेट गो करना है, जिसको आपको अपनी लाइफ में से बाहर करना है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है एज इट इज़, और आपको हल्का होना है, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो आपकी कहानी है, उस कहानी को उस पर लिख लीजिएगा, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में, चाहे वो नरेशन के फॉर्म में। अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो पर्सन के साथ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिख लीजिएगा। अगर कोई सिचुएशन को लेकर है, बिज़नेस को लेकर है, काम को लेकर है, तो जो प्रॉब्लम आपको परेशान किए हुए है उसको पूरा आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसे पढ़ेंगे। अब जब आप लिख रहे हैं शांति से, जो मन में आए आपके वो लिखेंगे। सपोज़ आपको लग रहा है कि किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है जिसकी बदौलत आपके रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, तो आप उस पर्सन को एड्रेस करते हुए वो एक स्टोरी लाइन में लेटर पूरा लिखेंगे। किन किन एरियाज़ की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई, किन किन एरिया की वजह से, किन किन बातों की वजह से, किन हालात की वजह से ये सारी सिचुएशंस हुई जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं।
वो सब लिखने के बाद आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उसको बड़ा सा क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाने के बाद आप उसको टीयर करेंगे, फाड़ेंगे। फाड़ने के बाद आप उसे बर्न करेंगे। ध्यान रखिए, ध्यान से बर्न करिएगा, आग से बचकर। और बर्न करके जो उसके एशेज़ होंगे, कोशिश करिएगा या तो मिट्टी का अगर आपके पास सकोरा है या फिर स्टील की प्लेट है उसके अंदर वो कलेक्ट हो जाएं। उठ के जाइएगा, उन एशेज़ को आप फ्लश करके आएंगे और उसके बाद अच्छे से हाथ और मुंह धोएंगे। देयर आफ्टर आप वापस आएंगे जहां आपका दिया जल रहा था। आप 5 से 7 मिनट आँख बंद करेंगे और जस्ट आप अपने इंट्रोस्पेक्ट करेंगे मन में और आप बोलेंगे, आई लेट गो anything that is not aligning for my higher purpose. I let go anything which is not connected with the present moment. जो चीज़ मेरे लिए भारी है, जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, जिस चीज़ पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, जिस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती, उस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी की फील्ड से बाहर करते हूँ। Thank you universe for supporting me. Thank you universe for helping me. Thank you universe for protecting me. Thank you universe for always blessing me. That's it. इसके बाद आप जाएंगे, एक शॉवर लेंगे या नहाएंगे, हो सके तो सॉल्ट थोड़ा सा पानी में डाल लीजिएगा नहाते समय। एटलीस्ट लास्ट का जो एक मग पानी का होगा उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, नॉर्मल कुकिंग वाला नमक नहीं, सी सॉल्ट। अगर आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट टाइम के लिए मंगवा के रख लीजिएगा। और उसको लास्ट में अपने ऊपर एक मग डालेंगे, फिर से एक पानी का मग डालेंगे एंड दैट्स इट। नहाने के बाद हमने क्या करना है, इत्मीनान से बैठना है। सोने से पहले आपको 5 चीज़ों के लिए थैंक यू लिखना है किसी भी डायरी में जो आप यूज़ करते हैं अपने ग्रैटिट्यूड के लिए, जर्नलिंग के लिए। उसमें आपने ये लिखना है, थैंक यू हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी सारी चीज़ों से ब्लेस किया। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप चाहें तो 6, 7, 8 जितनी भी चाहें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में हम मून वाटर प्रिपेयर करेंगे। मून वाटर प्रिपेयर करने के लिए आपको कांच की बॉटल में पानी लेना है, स्टील की बॉटल नहीं, मेटल की बॉटल नहीं, कोई और बॉटल काम नहीं करेगी। कांच की बॉटल में आप पानी लेंगे। पानी को लेने के बाद आप इसको एक इंटेंशन देंगे। अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप कोशिश करिएगा अंदर रख लें जहाँ से मून की लाइट दिखाई दे। अगर आपको लगता है बारिश नहीं हो रही तो आप इस पानी की बॉटल को बाहर छोड़ सकते हैं और इसको इंटेंशन देंगे। आप जिस भी तरह से इस वाटर को चार्ज करना चाहते हैं रिक्वेस्ट करेंगे मून से, ताकि वो एनर्जी इस पानी के अंदर रात भर में आ जाए। पानी की बॉटल को कवर करना ज़रूरी है, आप कवर करके रखिएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या करनी है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज़ से पहले आपको इस बॉटल को अंदर लेकर आना है। अपने पास ऐसी जगह रखना है कि हर कोई आते जाते हाथ नहीं लगाए। सुबह उठ के पानी का पहला सिप हर रोज़ इसी पानी में से लेंगे जब तक ये पानी लास्ट करता है। और क्योंकि ये आपने इंटेंशन दे रखी है, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, ये एक बहुत मैजिक का काम करेगा। आपको अंदर से रिलीज़ करेगा, रिलीव करेगा और अंदर से हैप्पी भी करेगा। साथ साथ में आप अपने क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं क्योंकि अब एक्लिप्स का सीज़न शुरू होने वाला है। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब हम अपने क्रिस्टल्स को फुल मून या न्यू मून में बाहर नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में अगर अब आप अपने क्रिस्टल्स बाहर रखना चाहते हैं, मून लाइट में चार्ज करने के लिए आप कर सकते हैं। उनके लिए भी यही सेम फ़िलॉसफी है कि सवेरे सनराइज़ से पहले आपको उठना है और उनको अंदर करना है। कोशिश करिएगा अलार्म लगाकर सोएं और अभी टाइम से उठ के पहले और उनको अंदर रखें। बिकॉज सनराइज़ के बाद जो एनर्जी मून की थी वो नहीं रह जाएगी और वो सन की एनर्जी आ जाएगी और फिर वो दोनों ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। सो इतना ही है टोटल, हमारा छोटी सी एक्टिविटी है। आपको ग्रीन तारा मंत्र से अपने आप को क्लेंस करना है। आपने वो लेटर लिखना है और अपनी चीज़ों को लेट गो करना है जो आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मैजिकल हैं। बहुत से लोग, हज़ारों की तादाद में लोग इससे बेनिफिट होते हैं और बेनिफिट होने के बाद वापस आते हैं और बताते हैं कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जानते हैं क्या है? जो मून मेडिटेशन की क्लास, कोर्सेज़ या ग्रुप्स हैं उनके अंदर जब लोग शेयर करते हैं अपनी पिक्चर्स, अपनी कहानियाँ, कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई सिर्फ ये छोटे छोटे 2 रिचुअल्स करने से, फुल मून और न्यू मून के, उनको पढ़ के मुझे ऐसे लगता है गॉड थैंक यू मुझे टीचर बनाने के लिए, उन सब की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आप सबका इस चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहन का ये जो राखी का त्यौहार है उसे बहुत प्यार से मनाइएगा, बहुत दिल से करिएगा और आपके लिए, आपके ब्रदर के लिए, आपके सिस्टर्स के लिए ढेरों दुआएं। एंड आई विश एंड आई प्रे ऑलमाइटी आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे।
Thank you, namaste, and God bless you.